नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन ने क्या करा था कि मिट्टियों की एक क्लास ले ली थी, जिसमें मिट्टियों का अपन ने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। जैसे कि इनको ये किस सबसे बना है, इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी थी अपन ने। इससे संबंधित योजनाएं देखी थी। फिर मिट्टी का ये पीएच मान देखा था, क्या क्या उपचार है, वो सारी चीज़ें देखी थी। फिर मिट्टियों से संबंधित अपन ने समस्याएं देखी थी कि मिट्टियों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। फिर इसके मृदा अपरदन के कारण क्या है, रोकने के उपाय क्या है, सेम की समस्या देखी थी। थोड़े बहुत ये भूमि सुधार कानून देखे थे। आज की क्लास में अपन देखेंगे मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण में अपन ने कृषि विभाग के आधार पर मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है और आईसीएआर के अनुसार अपने 9 भागों में बांटा गया है। जो कि इनमें तो क्या है कि एक दो इंपॉर्टेंट है, उनके सिर्फ नाम और जिले का नाम याद रखना है ना। तो ये अपन देख लेंगे लास्ट में। इससे पहले अपन देखेंगे ये मुख्य रूप से देखनी ये, उसके बाद अपन को देखनी है वो देखनी अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। एंटीसॉल्स, एरिडिसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स। तो वो भी अपन देख लेंगे ना साथ साथ में। तो उससे पहले अपन देखेंगे आईसीएआर के अनुसार। तो यहाँ से करते हैं अपन शुरुआत आज की क्लास। इससे पहले अपन ने ये क्लास पहले ले रखी है इसकी। आईसी आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अपन देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1929। कब हुई थी? 1929। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये देख लिया। अब आती है अपने काम की चीजें। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहीं से होगी। सबसे पहली मिट्टी ले लेते हैं अपन, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में। सबसे पहले तो अपन यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा राजस्थान का मैप बनाकर ऐसे। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम में इसको कहा जाता है बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, और रेतीली बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं ना। ये हो गया। इसके बाद में अपन इसकी प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी यानी कि यहाँ पे बारिश होने पर इसके कण मोटे हैं। इसकी वजह से क्या है कि जल ऊपर की तरफ नहीं रुकता, जल क्या है जमीन के अंदर चला जाता है। तो ये हो गई प्यासी मिट्टी। और मरुस्थलीय मृदा है ही, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो बलुई मिट्टी, प्यासी मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। अब इनके कारण क्या क्या? तो प्यासी मिट्टी मैंने आपको बता दिया, इसके कण बहुत बड़े बड़े हैं। कण बड़े बड़े हैं तो क्या है, पानी जैसी बारिश होती है तो पानी क्या है कि इसके अंदर की तरफ सूंप लेती है। तो पानी क्या है इसके अंदर की तरफ चला जाता है। और मरुस्थलीय मृदा है, क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा हो गई। इसका विस्तार है पश्चिमी राजस्थान। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान। जिले पूछे, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा। देखो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का जिक्र हो रहा है तो जैसलमेर तो आना है ही आना है, ठीक है। जैसलमेर जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आएगा। जैसलमेर के जस्ट नीचे की तरफ है बाड़मेर। तो बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा 3 जिले हो गए अपने क्लियर। इसके बाद अपन देख लेते हैं। देखो जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे है बाड़मेर, ऊपर है बीकानेर। ऊपर क्या है? बीकानेर। तो जैसलमेर से ऊपर है बीकानेर, जैसलमेर से नीचे है बाड़मेर। तो बाड़मेर बालोतरा ये देख लिया अपने, ऊपर की तरफ बीकानेर को देख लिया। और जैसलमेर, ये जैसे जैसलमेर है, इसके नीचे की तरफ हो गया अपना बाड़मेर, ऊपर की तरफ हो गया बीकानेर, और इस तरफ जो है वो है कौन सा जिला? जोधपुर और फलोदी। तो ये हो गया जोधपुर, ये हो गया फलोदी। तो जैसलमेर एक से इतने सारे जिले याद कर सकते हैं। बस क्या है कि राजस्थान का अपन को मैप आना चाहिए, बाकी इन सारी मिट्टियों के जिले आप बहुत कन्फ्यूज होंगे। इसलिए पहले राजस्थान का मैप याद करके आओ। अगर आपको नहीं राजस्थान का मैप नहीं याद है तो मैंने राजस्थान के मैप की सबसे पहली क्लास राजस्थान के मैप की ही ली थी। उसमें 3 से 4 तरीकों से समझाया, तो वहां जाके आप याद करके आ जाओ। जैसे ये अपना जैसलमेर, जैसलमेर से ऊपर बीकानेर, बीकानेर से नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा, बालोतरा, और इस तरफ जो है वो कौन सा? जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ था फलोदी। ये जिले हो गए। और इस तरफ देखेंगे पश्चिम की तरफ तो हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से अपने कोई वास्ता नहीं है। ये हो गया। तो कौन कौन से हो गए? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी हो गया। और जब जोधपुर आ गया तो जोधपुर के टच है कौन सा? नागौर। नागौर से ऊपर फिर आ जाएगी शेखावाटी। शेखावाटी से सीधे याद रख लेना सीकर, सुरू, झुंझुनू। सीकर, सुरू, झुंझुनू बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, सुरू, सीकर, झुंझुनू। और इसका निर्माण किससे हुआ? इस रेतीली बलुई मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो वो हुआ ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से। किससे हुआ? ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। विशेषताएं। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है?
रेतीली बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, प्यासी मिट्टी, कुछ भी कह सकते हैं, वो हो गई। और लगभग कितने भाग पर है? 2/3 भाग पर, लगभग 2/3 भाग पर क्या है? रेतीली बलुई मिट्टी। और अपना पूछा जाए कि मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भूभाग पर है? तो वो भी 2/3 भाग पर है ना, 2/3, 2/3। मोटे कणों वाली मिट्टी, इसके कण क्या है? मोटे कण है, इसके कण है जो कि बहुत मोटे मोटे कण है, तो इसकी वजह से क्या है कि मिट्टी आपस में टच नहीं रहती। मिट्टी के जितने मतलब छोटे कण होंगे तो वो क्या, मिट्टी आपस में चिपकी हुई रहेगी, तो उसमें क्या है कि पानी नीचे की तरफ कम जाएगा और ऊपर की तरफ बहता बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें कण मोटे हैं तो पानी को यहाँ से नीचे जाने की क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है। जल धारण, नमी व शोषण की क्षमता कम पाई जाती है, यानी कि जल धारण, ये हो गया। जल ऊपर की तरफ थोड़ा रहने नहीं देती, अंदर चला जाता है। उपजाऊ तत्वों की कमी व लवणता दी गई, इसमें क्या है कि उपजाऊ तत्वों की तो क्या है, इसमें कमी है। उपजाऊ तत्व जिनसे क्या है कि ये मिट्टी उपजाऊ बनती है, उपजाऊ तत्वों से क्या मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो उनकी तो क्या है, इसमें कमी है। और लवणता क्या अधिक है, यानी कि खारापन ज्यादा है, ये मिट्टी क्या है, खारी ज्यादा है, तो लवणता अधिक है। नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी, किसकी कमी है? उपजाऊ तत्वों की कमी है, किसकी? नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी है। कैल्शियम व फॉस्फोरेट की अधिकता है, इसमें ये याद रखना है। ये थोड़े से क्या है, मुश्किल से याद होंगे, लेकिन आपके पास नोट्स बनाने के कोई जरिया हो तो उसमें ऐसे अलग से इनको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी, कैल्शियम व फॉस्फेट की क्या है, अधिकता, ये हो गई। इसके बाद में हवाओं पवनों के साथ स्थानांतरण होने वाली मिट्टी, यानी कि क्या है कि मरुस्थलीय धोरों में क्या चलती है? आंधियां। मरुस्थलीय जो धोरे होते हैं, दरियन कहा जाता है जिन्हें जैसलमेर में, उनमें क्या है, आंधियां चलती है। जब आंधियां चलती है तो क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी उड़कर क्या चली जाती है? यहाँ, यानी कि जब तेज हवा चलेगी तो तेज हवा के साथ उसको, मतलब हवा को क्या किया जाता है, जैसे बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ गहरे पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या, हवा की रफ्तार को कम कर लेते हैं। लेकिन अपने मरुस्थलीय प्रदेश में पेड़ पौधों की कमी होने की वजह से क्या है कि वहां पे क्या है कि हवा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, हवा जिस रफ्तार से चलती है उसी रफ्तार से आगे चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड तेज रहती है, तो वो क्या अपने साथ मिट्टी को भी ऊपर उठाकर आगे की तरफ लेके चली जाती है। इसको कहा जाता है हवा पवनों के साथ स्थानांतरण होने वाली मिट्टी, ये हो गया। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से, किससे? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से, ये रहा ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से, मैंने पहले बता दिया था। इसमें लवणता अधिक पाई जाती है, ये भी अपन ने देख लिया था। रेतीली मिट्टी के भी 3 प्रकार है, रेतीली मिट्टी है इसके भी 3 प्रकार है। एक है लाल रेतीली मिट्टी, कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, पाली, जालोर, सुरू, झुंझुनू। जोधपुर, पाली, जालोर, सुरू, झुंझुनू। तो वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी। पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, ये एक बार कथन दे दिया था तो इसकी वजह से ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो गई है ना। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पर? जोधपुर होगी। जोधपुर के बाद में इधर पाली और जालोर आ गए, और इधर शेखावाटी के सुरू और झुंझुनू आ गए। पाली और जालोर साथ में ही आएंगे जगह जगह पर, जहाँ भी आते हैं, मतलब ज्यादातर आते हैं, जैसे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ साथ में आते हैं, सीकर सूर्य झुंझुनू साथ में आते हैं, तो सूर्य झुंझुनू आगे। इसके बाद एक खारी मिट्टी, तो इसमें लवण ज्यादा होता है, खेती नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या है कि लवण की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या है पे यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। कहाँ? जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। अपने पास जो तीसरी मिट्टी है वो है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पहले कौन सी थी? लाल रेतीली मिट्टी, दूसरी खारी मिट्टी, तीसरी है वो है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है नागौर व पाली में। कहाँ पर? नागौर व पाली में पाई जाती है। अब देखते हैं अपन सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, और ये नाम मिले ना, नाम तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिरोजम मिट्टी और दूसरी है ये घूसर मिट्टी। कौन सी? सिरोजम मिट्टी और घूसर मिट्टी, ये आपको नाम याद होने चाहिए। और इसको कहा जाता है ग्रे पेंटेड मृदा। इसको क्या कहा जाता है? ग्रे पेंटेड मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार विस्तार अरावली की पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह कहाँ है? अरावली के पश्चिमी भाग में, ठीक है, जहाँ पर रेतीली मिट्टी है वहीं पे ये भी है। जिले तो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर हो गए इसके। किसके? भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, सिरोजम मिट्टी या घूसर मिट्टी, ये आप याद रख लेना। इसके जो साथ में नाम दिए जाते हैं ये तो याद, अन्य नाम में पूछा जाता है, या फिर क्या है कि
जैसे भूरी रेतीली बलुई मिट्टी की जगह ये दे देंगे सिरोजब मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो वो हो गया। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट की उपस्थिति होती है और फास्फेट तत्वों की क्या होती है, पर्याप्त मात्रा होती है। नाइट्रेट की भी उपस्थिति होती है और फास्फोट तत्वों की भी क्या होती है, इसमें उपस्थिति होती है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन तीसरी देख लेते हैं, भूरी मिट्टी। तीसरी मिट्टी अपने पास कौन सी है, भूरी मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, बनास बेसिन में। कहाँ पाई जाती है, बनास बेसिन में पाई जाती है। जो बनास नदी का क्षेत्र है, जैसे राजसमंद से निकलते हुए बनास जाती है, तो वहां से बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये हो गया। और जिले पूछे तो सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा। कौन कौन, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा। ये जिले याद रखना, जिले बार बार पूछे जाते हैं ना। इसमें ज्यादातर मिट्टियों में इसका विस्तार ही पूछा जाएगा, कहाँ पर, और इसके बाद में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है और किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो वो सारी चीजें। इसके बाद अपन 100 नंबर पे देख लेते हैं, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, तो इसका विस्तार है सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। कहाँ कहाँ, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। ये हो गए। अपने पास एक मिनट है ना, अगर राजस्थान का कहीं पे मैप दिख गया, सॉरी इसमें ना मैप नहीं दिखेगा पिक्चर में, बाकी मैप ले आते तो और बेहतर हो जाता। तो इसमें क्या है कि देखो, अब देखो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यानी कि ये हो गया, एक सेकंड है ना, लाल पीली मिट्टी कहाँ पर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। देखो सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। ऊपर वाले जहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, वहीं पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे भूरी मिट्टी पाई जाती है कहाँ, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर। यहाँ पे हो गया जस्ट टोंक, टोंक, अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, बूंदी। इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। तो ये याद रख लेना, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से प्लस नीस से प्लस शिष्ट चट्टानों से। ये तीनों ही साथ में दी जाती है कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण किन से हुआ है, तो वो है ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानों से। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि जैसे कि ये दे देंगे लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दे देंगे। अब दे देंगे नीचे स्यार कतन कि इसका विस्तार सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी में है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानों से हुआ है। इसकी कोई विशेषता दे देंगे। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी विशेषता, तो उपजाऊ तत्वों की कमी, किसकी, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, इसमें कमी है। और ये मूंगफली, कपास, मक्का के लिए क्या है, उपयोगी है। मूंगफली, कपास और मक्का के लिए क्या है, उपयोगी है। इसमें कौन, सोना, नाइट्रोजन की कमी है। किसकी कमी है, सोने व नाइट्रोजन की कमी है। और उपजाऊ, जैसे नाइट्रोजन तो अपन पहले ही देख लिया था कि नाइट्रोजन की कमी है। सोना और कैल्शियम कार्बोनेट इनकी भी कमी है। मूंगफली, कपास, मक्का के लिए क्या है, उपयोगी है। इसका लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल पीली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो ये होता है, लाल रंग होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर मिट्टी वो है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कच्चारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कच्चारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार है वो है उत्तरी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार है। जयपुर, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बेरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सारे जिले आ जाएंगे ना। कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो अपन देख ले तो उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान में आ गए गंगानगर और हनुमानगढ़। उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ गए, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर देखते हैं अपन पूर्वी राजस्थान, किसमें, जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे ज्यादा राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कसारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी। ये सारे नाम याद रखने हैं ना, बहुत ज्यादा जरूरी सारे नाम। बार बार देखोगे तो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक बार आप शानदार तरीके से नोट्स बनाओ, साथ साथ में समझो। तो इसमें देखो उत्तरी राजस्थान यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ आए। पूर्वी राजस्थान, तो पूर्व के सारे जिले ले लेते हैं। पूर्व के जो भी जिले हैं वो ले लेते हैं। जैसे धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, धौलपुर का भाई है भरतपुर, तो भरतपुर आ गया, धौलपुर भरतपुर आ गया। और ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो आ जाएगा अलवर। अलवर से अलग हुआ था खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा के पास में ही है कोटपुतली बेरोड। तो कौन कौन से हो गई, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अलवर आ जाएगा, इधर खैरतल तिजारा आ जाएगा, कोटपुतली बेरोड आ जाएगा। और अलवर के जस्ट इधर की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ कौन सा जिला है, जयपुर है। तो ये हो जाएगा अपना जयपुर। कहाँ है इसमें,
तो ये हो गया जयपुर, जयपुर भी हो गया। और धौलपुर और भरतपुर के नीचे की तरफ, जैसे ये कि अपना राजस्थान है, ये एक सेकंड है ना, ये राजस्थान है, ये हाड़ौती हो गया, ये इधर से अपना होता होगा ये पूर्वी राजस्थान। ये देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो तो हो ही गए। अब देखो यहाँ पे है धौलपुर, यहाँ पे है भरतपुर, ये अलवर, यहाँ पे खैरतल, ये तिजारा, और यहाँ पे है जयपुर। और इस जगह पर कौन सा आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है अपना करौली, करौली के पास में यहाँ होता है सवाई माधोपुर। तो ये हो गए करौली और सवाई माधोपुर भी इसमें आ गए। अब सर दौसा और टोंक, तो जयपुर के जस्ट पास में कौन सा है, एक तरफ है दौसा, एक तरफ है टोंक, तो दौसा टोंक हो गए। यानी कि यहाँ का जो पूर्वी, जो भी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, खसारी मिट्टी, लेल्टाई मिट्टी, किसी भी में कहते हैं तो उसमें सेहतर आ जाएगा। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों के अवसादों से। ये एक मिट्टी है जो कि नदियों के द्वारा लाई गई है, नदियों की, यानी कि सबसे ज्यादा नदियां कहाँ बहती है, राजस्थान में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में यही जिले आते हैं। तो नदियों के अवसादों से रेतीली दोमट मिट्टी का भी संयोग है, इसमें रेतीली दोमट मिट्टी का भी क्या है, संयोग है। इसका रंग कैसा है, इसका रंग है वो है लाल व भूरा। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा है, लाल व भूरा। गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू की खेती होती है इसमें। इसमें ये किसके लिए लाभदायक है, तो गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू की फसलों के लिए क्या लाभदायक है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, ये कौन सी मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है। इसमें सोना, पोटास, फॉस्फोरस व लोह तत्व की क्या होती है, अधिकता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की ज़्यादातर इनमें जितनी ज़्यादातर मिट्टियाँ हैं उन सब में क्या है, नाइट्रोजन की कमी ही अपन को देखने को मिलेगी। तो ये नाइट्रोजन की कमी देख ली अपन ने। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसमें सोना, पोटास, फॉस्फोरस, ये हो गया। जलोढ़, सीधे सीधे पूछा जाता है प्राचीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है। तो जो नवीन जलोढ़, नवीन जो नवीन है वो है खादर, नवीन है जो कि क्या है, खादर। और जो प्राचीन जलोढ़ है वो है बांगर, क्या है, बांगर। तो ये हो गया अपने सीधी सीधी चीजें देख ली। इसके बाद अपन देख लेते हैं काली, मध्यम काली, रेगुर मिट्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, काली मिट्टी, मध्यम काली, रेगुर मिट्टी, सीका मिट्टी, स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी, ज्वालामुखी वाली मिट्टी। तो इसका क्षेत्र कौन सा है, इसका क्षेत्र है वो है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है इसका, हाड़ौती क्षेत्र। यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हो गया। निर्माण, निर्माण इसका हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट के बेसाल्ट चट्टानों से। इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के बेसाल्ट चट्टानों से होगा। कपास, चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी। ये किसके लिए उपयोगी है, कपास हो गई, चावल हो गई, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, फसलों के लिए क्या है, उपयोगी है। कैल्शियम, पोटास व सोने की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें क्या है कि कैल्शियम, पोटास व सोने की क्या होती है, अधिकता होती है। किसकी, कैल्शियम, पोटास व सोने की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन की तो ज्यादातर मिट्टियों में अपन ने देखा कमी ही कमी है। इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसमें पानी क्या है, नीचे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इसमें कण बहुत छोटे हैं। तो ये काली मिट्टी है, एकदम चिपकी हुई रहती है, तो इसकी वजह से पानी क्या नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो ये हो गया। इसमें कल्ले की मात्रा अधिक होती है। अंत, ये सीका प्रधान मिट्टी है, इसको क्या कहा जाता है, सीका प्रधान मिट्टी। तो इसको मिट्टी भी कहा, क्या कहा जाता है, सीका मिट्टी भी कहा जाता है। ये काली व उपजाऊ मिट्टी है, इसका कलर कैसा है, काला, लेकिन ये उपजाऊ मिट्टी, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। और इसको जब अपन अमेरिकी वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा वर्टिसोल्स। क्या कहा जाएगा, वर्टिसोल्स। ये सेम ही है, वर्टिसोल्स और ये काली मध्यम काली मिट्टी है, एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में देखो श्वेत जुलाई में, जुताई वाली मिट्टी, श्वेत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। गीली होने पर क्या हो जाता है, फूल जाती है, गीली होने पर क्या हो जाती है, फूल जाती है, और सुकोड़ने पर सिकुड़ जाती है। तो ये होगी श्वेत जुताई वाली मिट्टी। इसके बाद अपन देख लेते हैं लाल काली मिट्टी। कौन सी, लाल काली मिट्टी। इसके जिले कौन कौन से हैं? इसका जिले हैं, एक है चित्तौड़, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लाल काली मिट्टी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का दक्षिणी भाग। ये जैसे कि ये अपना राजस्थान हो गया, ये हाड़ौती, और ये अपना पूर्वी राजस्थान, ये ऐसे राजस्थान हो गया। तो इसमें इसका जो क्षेत्र होगा कौन सा होगा, जैसे कि चित्तौड़ का, तो ये अपना चित्तौड़ हो गया। चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़, ये भीलवाड़ा चित्तौड़ के जस्ट ऊपर हो जाएगा। और उदयपुर, तो ये उदयपुर हो गया। डूंगरपुर, ये डूंगरपुर हो गया। बांसवाड़ा, ये हो गया। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के साथ सलूमपुर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उदयपुर में है, सलूमपुर में नहीं है, तो इसके कोई बॉर्डर तो है नहीं। तो ये हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अब देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको मैं आपको। ये जैसे कि, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जिला अगर आपको मैप याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि दक्षिणी राजस्थान जिले याद हो गए। ये मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी है। ये मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी, मालवा पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी है। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इसके लिए कौन किस फसल के लिए उपयोगी है? मक्का की फसल के लिए उपयोगी है। इसका निर्माण निर्माण हुआ बेसाल्ट व कायांतरित चट्टानों से। किससे हुआ है? बेसाल्ट व कायांतरित चट्टानों से। नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है। पोटाश इसमें पर्याप्त मात्रा में है। नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। पोटाश इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं लाल लोमी मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। लाल लोमी कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, लाल मिट्टी कहा जाता है, लाल चिकनी मिट्टी कहा जाता है। ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लेटेराइट मिट्टी। तो ये कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। ये होगी। लो ऑक्साइड तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग कौन सा है? लाल है। इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसमें सोना, पोटास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। देखो, दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ हो गया। लो ऑक्साइड तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कोई दूसरी मिट्टी नहीं पाई जा सकती। इसलिए क्या है कि इसमें जिले देखो, ऊपर वाले में काफी जिले सेम है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ऊपर वाली मिट्टी में भी थी, किसमें? लाल काली मिट्टी में भी थी, और यहाँ हो जाएगी अपनी लाल लोमी मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। लो ऑक्साइड तत्वों की क्या होती है? अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसमें सोना, पोटास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। और मक्का, चावल, गन्ने के लिए ये क्या उपयुक्त मिट्टी है। ये हो गया। इसके बाद में अपन अंतिम मिट्टी देख लेंगे, वो हो जाएगी अपनी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा इसको कहा जाता है ऊसर। ये ऊसर याद रख लेना। ये रे और अल्काइन नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन इसको आप देख लेना एक बार, है ना। और इसके जो जिले पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे बाड़मेर और जालेर। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? बाड़मेर और जालोर। तो ये आज की अपनी मिट्टियों का वर्गीकरण था, ये अपन ने देख लिया। अब अपने पास बसा है जो बसा है वो बसा है कौन सा? अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा, ये देख लेंगे। और थोड़े बहुत कृषि विभाग के आधार पर जो चीज़ें हैं वो भी देख लेंगे। और बाकी की जो भी अपना अगली 20 मिनट की और क्लास लेके आएंगे, उसमें क्या करेंगे कि मिट्टियों वाली क्लास अपन ख़त्म कर देंगे। वो आज शाम 8 बजे क्लास ले लेंगे, जिसमें वो सारा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।